Good morning, class 5th student. This is your book, Peter's English Peter book, and provided by Uttar Pradesh Basic Shiksha Parishad. Today we will read chapter number 12, Alice in Wonderland. Okay, Alice in Wonderland. एलिस एक बच्ची का नाम है जो कहाँ चली गई है, वंडरलैंड चली गई है। वंडरलैंड क्या होता है? एक आश्चर्यजनक दुनिया, ऐसी दुनिया जो हम लोगों ने ना देखी हो, है ना, यानी ह्यूमन बीइंग ने ना देखी हो, इंसानों ने ना देखी हो। तो ये एक कहानी है बच्चे की जिसका नाम है एलिस और वो चली जाती है वंडरलैंड। लेट्स सी, चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में। स्टार्ट करें बच्चों। ओके, रीड विथ मी एंड अंडरस्टैंड, है ना, समझना है आप लोगों को। अभी तो स्टोरी इस पे जो बुक में दी है आपकी बहुत शॉर्ट स्टोरी है। अगर आपको कहीं पे मौका मिलता है तो आप इस स्टोरी को फुल्ली रीड कीजिएगा। ओके, आपका जो स्टैंडर्ड है 5th स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग स्टोरी अभी शॉर्ट दी है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ पार्ट्स आपको दिए हैं, फुल स्टोरी इसमें नहीं है, है ना। फिर भी let's start. One day, Alice was laying under a tree listening to her sister reading a story. Okay? देखिए, एक दिन एलिस पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और उसकी सिस्टर उसको कहानी की जो किताब होती है ना वो पढ़ के सुना रही थी। लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी, ठीक है, वो उनको पढ़ के सुना रही थी। सडनली शी सॉ अ ब्राउन रैबिट स्कैम्पर बाय। सडनली मीन्स अचानक उसने देखा कि एक ब्राउन रैबिट स्कैम्पर बाय, इसका मतलब होता है मतलब जल्दी से जाना, कहाँ जाना, उसके पास से गया, है ना। जैसे ये मान लीजिए ये स्टोरी अपना सुन रही है और उसने देखा कि उसके पास से एक रैबिट चला गया, ठीक है, रैबिट चला गया। ही हैड पिंक आइज, उसकी गुलाबी आंखें थी, किसकी? रैबिट की। ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वियरिंग ए ब्लू कोट, और उसकी आंखें पिंक थी और उसने ब्लू कोट पहना हुआ था। देखो किसने पहना हुआ था? रैबिट ने। He took out a big watch from his waistcoat pocket, और उसके हाथ में एक बड़ी घड़ी थी जो उसके वेस्ट कोट से लगी हुई थी, इस तरह से देखो, है ना, उसके हाथ में एक घड़ी थी, बिग वॉच थी, है ना। एंड एज ही हुड अवे, और वो बहुत तेजी से जा रहा था, ही सैड ओ डियर आई विल बी टू लेट, और वो उसने कहा ओ डियर आई विल बी टू लेट, मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। किसको कहा? ये तो नहीं लिखा है। शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। शी थॉट, उसने मतलब उसको अजीब सा लगा, उसने सोचा कि मतलब बहुत ही डिफरेंट है रैबिट, क्यों डिफरेंट है। अच्छा, साउंड से ज़्यादा हो रहे हैं ना यहाँ पे आज, नो प्रॉब्लम। चलिए अटेंशन दीजिए फिर से। शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, उसने सोचा कि जो रैबिट है कुछ डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? इट कुड टॉक, ये बोल सकता है, ये रैबिट बोल सकता है। इट वॉर ए रेड वेस्ट कोट एंड इट्स कैरिड ए वॉच, उसने क्या पहन रखा है? रेड कलर का वेस्ट कोट, ये इसको बोलते हैं वेस्ट कोट, ये होता है ना ये, ठीक है। इसने वेस्ट कोट पहन रखा है रेड कलर का, और क्या कर रखा है इसने? एक घड़ी ले रखी है। एलिस वंडर्ड, एलिस आश्चर्यजनक हो गई, ये क्या? ए टॉकिंग रैबिट, एक बोलता हुआ रैबिट, रैबिट बोल सकता है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, हम लोगों के जैसे। ए रैबिट हु वियर ए वेस्ट कोट, क्या एक रैबिट वेस्ट कोट भी पहन सकता है, कपड़े पहन सकता है? एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियसिटी, अब एलिस को बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी, बहुत जिज्ञासु हुई जानने की। एंड शी फॉलोड द ब्राउन रैबिट, और उसने
उस ब्राउन रैबिट का पीछा करना शुरू कर दिया। जहाँ जब रैबिट जा रहा था तो उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। एलिस जानना चाहती थी कि कैसे बोल रहा है ये, क्या चक्कर क्या है ये। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, रैबिट ने भागना शुरू किया। एंड द एलिस फॉलोड द रैबिट, और एलिस ने रैबिट को फॉलो किया, उसके पीछे पीछे गई। द रैबिट सडनली पॉप डाउन इन द लार्ज रैबिट होल, और अचानक उस रैबिट ने बड़े रैबिट होल के अंदर झांका, है ना, उसके रहने की जगह होगी, घर होगा, आई थिंक ऐसा कोई घर होगा होल जैसा, उसके अंदर उसने झांका। तो रैबिट वहाँ चला गया। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू, और एलिस भी उस रैबिट के होल के अंदर जंप लगा दिया उसने भी। द रैबिट went down and down and down and down and down into the rabbit hole. रैबिट अब नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे चला गया। कहाँ पे? रैबिट के होल में। एलिस सैड अलाउड, एलिस ने जोर से कहा, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितना नीचे तक जा रही हूँ, कितना नीचे, कितने माइल्स अभी जा रही हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर, मैं ज़रूर पृथ्वी के एकदम नीचे सेंटर में चली जाऊंगी, ऐसा उसने सोचा। शी वंडर्ड, और फिर वो आश्चर्य हो गई। विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं पृथ्वी की दूसरी तरफ चली जाऊंगी। वो चली जा रही ना, वो भी थम, और फिर वो अचानक वो गिर जाती है, एक जगह रुक जाती है। एलिस लैंडेड ऑन द पाइल ऑफ द ड्राई लिव्स, एलिस कहाँ पे थम हो गई, कहाँ पे गिर गई जाके? पाइल ऑफ ड्राई लिव्स, एक जो लिव्स था उसका सूखा जो ढेर होता है ना, उसके ऊपर वो जाके गिर गई। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सा द ब्राउन रैबिट अगेन, उसने फिर चारों तरफ देखा, जल्दी से चारों तरफ देखा, और अचानक फिर उसको वो ब्राउन रैबिट दिखा। इट डिसअपियर्ड सेइंग, it disappeared saying, oh my ears and whiskers, ठीक है, how late it is getting, उसने कहा। वो फिर उसने देखा it disappeared saying, और ये कहकर वो फिर से गायब हो गया। मेरे कान और मेरे विस्कर्स मतलब होते हैं जो बिल्ली, चूहे और ये रैबिट के जो ऐसे मूछें नहीं होती है, बालों में छोटे छोटे बाल नहीं होते, उसको विस्कर कहते हैं ना। हाउ लेट इज़ गेटिंग, ये कितना मतलब कितना लेट हो गया मैं। एलिस स्टूड अप, एलिस खड़ी हुई। एंड सा स्मॉल डोर अबाउट 15 इंच हाई, उसने एक छोटा सा डोर देखा जो लगभग केवल 15 इंच का था। 15 इंच मतलब आपकी छोटी वाली जो स्केल होती है ना बच्चों, वो वाला साइज़ है ना। कितना था? ओनली 15 इंच का। 15 इंच, थोड़ा सा उससे और बड़ा कह सकते हैं। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर गो थ्रू, और वो इतना छोटा था कि एलिस उसके अंदर नहीं जा सकती थी। शी सॉ ए ग्लास टेबल विथ ए गोल्डन की, उसने देखा एक ग्लास टेबल है, ग्लास का टेबल पड़ा हुआ है और उसके ऊपर एक गोल्डन की पड़ी हुई है, गोल्डन की ऑन इट। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, वो ताला जो था ना, एक ताला था दरवाजे पे, तो उसने ये सोचा कि मैं इसको ट्राई करती हूँ, खोलती हूँ इससे। एंड टू हर डिलाइटेड इट फिटेड, और वो ये देख के खुश हो गई कि वो जो चाबी थी उस ताले में फिट हो गई। खुश हो गई वो कि ये तो फिट हो गई है। एलिस ओपन द डोर, एलिस ने दरवाज़ा खोला। एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन, और उसे जैसे ही दरवाज़ा खोला उसने देखा, वाह, उसके पीछे तो क्या नज़ारा है, बहुत ही सुंदर गार्डन है। शी हैड एवर सीन, उसने ऐसा गार्डन, ऐसा सुंदर गार्डन कभी नहीं देखा था। हाउ शी लॉन्ग्ड to be among those bed of bright flowers and those cool fountains, अब उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा हुई कि वो इनको क्या देखे अंदर जाए, उसमें गार्डन में जाए, ब्राइट फ्लावर को इंजॉय करे, और जो फाउंटेन्स जो फव्वारे थे उसके पास वो जाके बैठे। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड दो द डोरवे, लेकिन वो तो क्या, उसका सर भी उस दरवाजे के अंदर नहीं जा सकता था। ठीक है, तो ये तो देखो है ना। अब वो तो क्या, देखो उसका सर भी नहीं जा रहा है, बस वो खोल के बैठी हुई है, सब देख रही है, गार्डन देख रही है, फ्लावर देख रही है, फाउंटेन देख रही है, बट वो अंदर नहीं जा सकती है। ओह
हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली। ठीक है, वो काश मैं छोटी हो जाती, बहुत छोटी हो जाती और मैं अंदर जा पाती। तो बच्चों आगे की कहानी जो है आप एलिस इन द वंडरलैंड बाय द लुइस के द्वारा जो लिखी गई उससे आप पढ़ सकते हो। फिर ये क्या करती है, ये छोटी हो जाती है, कुछ उसको शीशी वगैरह कुछ रहता है, उसमें कुछ लिक्विड रहता है, उसको पीती है और ये छोटी हो जाती है। आगे की कहानी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरी पूरी। ओके चलिए अब देखते हैं हम लोग हमारी एक्सरसाइज। तो ये तो है आपके वर्ड मीनिंग, यू कैन रीड बाय योर सेल्फ, पढ़ सकते हो ना अपने से। वेरी गुड। क्वेश्चन आंसर अभी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द वर्ड पावर। वर्ड पावर, फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी डैट मीन्स, आपको क्या करना है, स्टोरी में से वर्ड को सर्च करना है जिसका मतलब है, क्या मतलब है, टू वॉक फास्ट। टू वॉक फास्ट, जल्दी से चलना, हुरिड, जल्दी से चलना, हुरिड मतलब जल्दी से चलना। एट वंस, एट वंस मतलब यहाँ पे क्विकली, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, क्विकली। एट वंस तुरंत, अचानक, जल्दी से, तो क्विकली। मूव फास्ट, तेज़ी से चलना। स्कैप, तेज़ी से चलना मतलब हड़बड़ाकर चलना। हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश। डिलाइट मीन्स भी खुश। टू बी सीन नो वेयर, जब हम देख नहीं सकते तो क्या हो जाएगा, डार्क। आई गॉट टू नो, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी। ओके, लैंग्वेज प्रैक्टिस, मेक WH क्वेश्चन फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन कौन से बनाना है, जो WH से स्टार्ट होते हो, WH वर्ड जो होते हैं ना उससे स्टार्ट होते हो, वो हमको बनाना है। एक आपके लिए इसमें लिखा माई नेम इज़ राहुल, आंसर है माई नेम इज़ राहुल। क्वेश्चन क्या बना, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। अब लिखा है आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर आर यू गोइंग। क्वेश्चन क्या बनेगा, WH क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। माई फादर इज़ ए गोल्ड स्मिथ, माई फादर इज़ अ गोल्ड स्मिथ। क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों, WH से, व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ योर फादर। आई एम 10 ईयर ओल्ड, हमको क्वेश्चन बनाना है WH से, तो हम बोलेंगे व्हाट इज़ योर एज, आपकी एज क्या है, आपकी एज का क्वेश्चन बना है ना, आपकी एज क्या है। मिस प्रीति त्रिपाठी टीचर्स मी इंग्लिश, क्वेश्चन कैसे बनेगा, बनेगा आपका हु टीचर्स यू इंग्लिश, हु टीचर्स यू इंग्लिश। आई गेट अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूँ, क्वेश्चन बनेगा वैन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो, वैन डू यू गेट अप। ओके, एक्टिविटी में है इमेजन यू आर गोइंग ऑन ए जर्नी, इमेजन है कि आप एक जर्नी पे जा रहे हो, यात्रा पे जा रहे हो, टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अच्छा, अर्थ के सेंटर में जा रहे हो आप लोग, है ना, यानी कि कोई सुरंग में जा रहे हो। व्हाट डू यू थिंक यू विल सी देयर, आप क्या सोचते हो कि आप वहाँ क्या देखोगे। तो इमेजिनेशन पावर है, आपकी कल्पना शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देखोगे, आप इसको आपको बताना है। ओके, अब है वाइल लिसनिंग द स्टोरी व्हाट डिड द एलिस सी, स्टोरी सुनते हुए एलिस ने क्या देखा, तो आप क्या लिखेंगे, वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी। कैसे लिखोगे बच्चों, लिसन वेरी केयरफुली, वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी, वर्ड को हटा देना बच्चा, डिड भी हटा देना, ये नहीं रहेगा, ठीक है। वाइल लिसनिंग द स्टोरी एलिस सा, एलिस सा आप लिख सकते हो, एलिस सा ए ब्राउन रैबिट स्कैम्पर्ड बाय। ओके, ये आपका 1 का आंसर। पहले कैसे लिखोगे, पहले आपको क्या लिखना है, वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी एलिस सा ए ब्राउन रैबिट स्कैम्पर्ड बाय। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द डिफरेंट अबाउट द रैबिट एट एलिस सा, एलिस ने जो देखा था तो रैबिट में क्या डिफरेंट था, बताओ। अच्छा आप बताओ। हाँ, कपड़े पहने हुए थे और क्या डिफरेंट था, यस, वो क्या कर सकता था, बोल सकता था, क्या कर सकता, बोल सकता था, तो क्या डिफरेंट था। आप ऐसे लिखोगे, द रैबिट, यहाँ से लिखना, द रैबिट डेट एलिस सा इट कुड टॉक, क्या लिखोगे यहाँ पे,
इट could टॉक, वो क्या कर सकता था, बोल सकता था। द रैबिट डेट एलिस सा, फिर कॉमा लगा देना, इट कुड टॉक, वो बोल सकता था, है ना। अब है वेयर डिड द रैबिट गो, रैबिट कहाँ चला गया था, तो क्या लिखोगे, रैबिट वेंट इनटू द रैबिट होल। ठीक है, क्या लिखोगे आप, रैबिट वेंट इनटू द रैबिट होल। पर यहाँ पे तो डाउन डाउन लिखा है ना, डाउन डाउन लिखने की जरूरत नहीं है। द रैबिट वेंट इन, वेंट के बाद फिर इनटू द रैबिट होल कर देना, इतना ही डाउन 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 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द रैबिट वेंट इनटू द रैबिट होल। हाउ डिड द एलिस रीच वंडरलैंड, एलिस कैसे पहुंची थी वंडरलैंड, बताओ। यस, वो भी क्या हो गई थी, डाउन चली गई थी, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे चली गई थी वो, उसके पीछे पीछा करती हुई चली गई थी ना। तो एलिस आप लिखेंगे यहाँ से, एलिस रीच्ड वंडरलैंड फॉलोड बाय FOLLOWED, फॉलोड बाय रैबिट, फॉलोड बाय रैबिट, रैबिट का पीछा करते हुए वंडरलैंड पहुंच गई थी। व्हाट स्ट्रेंज थिंग दैट डिड एलिस सी, एलिस ने वहाँ कौन सी अजीब चीज़ देखी, कौन सी अजीब चीज़ देखी थी, बताओ क्या देखा था उसने। आप लिखोगे एलिस सा, क्या लिखोगे, एलिस सा लवलीएस्ट गार्डन एंड कूल फाउंटेन्स, क्या लिखोगे, एलिस सा द लवलीएस्ट गार्डन एंड कूल फाउंटेन्स। ओके, देखिए, लवलीएस्ट गार्डन एंड कूल फाउंटेन्स। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर फिनिश। चलिए, इसको पढ़ेंगे आप फिर से एक बार, अच्छे से देखेंगे, जिसको फुल स्टोरी जाननी हो वो देखेंगे, एलिस इन द वंडरलैंड बाय द लुइस कार्यल। ठीक है, अब चलें हम लोग, बाय बाय, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।